ओम मित्रों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। आज हम वीडियो लेकर के आए हैं। एक विवादित विषय चल रहा है सम्राट मिहिर भोज के ऊपर। गुर्जर समाज जो है उस समाज ने सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा बनाई। उसमें तो कोई दोष वाली बात नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा बना करके उसके सामने गुर्जर शब्द लिख दिया, उससे विवाद पैदा हुआ। राजपूतों ने उसका विरोध किया, तो इस मामले को लेकर के काफ़ी फूट पड़ी। तो इसीलिए हमने सोचा इस विषय पर वीडियो बनाते हैं, क्योंकि इससे हिंदुओं को ही हानि होगी और मुसलमानों को लाभ होगा हिंदुओं में फूट पड़ने से। तो मेरे भाइयों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जिनको जानकारी नहीं है, एक बड़े ही प्रसिद्ध इतिहासकार हैं रघुवीर सिंह, जिनका नाम है, और भारत सरकार ने पद्मश्री से उनको सम्मानित भी किया है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि सम्राट मिहिर भोज के आगे गुर्जर शब्द लिखना उचित नहीं है। सम्राट मिहिर भोज राजपूत प्रतिहार थे, ये उन इतिहासकार ने कहा है। तो आप सम्राट मिहिर भोज प्रतिहार कर देते, उससे भी कोई आपत्ति नहीं थी। सम्राट मिहिर भोज कर देते, उससे भी कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन गुर्जर लिखने से उसमें कोई लाभ वाली बात नहीं है, सिवाय हानि के। जो मुसलमान यूपी में चाहते हैं वही आप कर रहे हो। आप गुर्जर लिख करके जो हिंदुओं में फूट डालने वाली बात है, वही बात हो रही है। और योगी के सामने समस्या ये आ रही है, यदि वो राजपूतों का साथ देंगे तो गुज्जर समाज की वोट कटेंगी, और यदि गुज्जर समाज का साथ देंगे तो राजपूतों की वोट कटेंगी। और यही तो मुसलमान चाहते हैं। और आप तो मुसलमानों के एरिए में रहते हो। जो भी मुसलमानों के एरिए में रहता है उनको पता है कि मुसलमानों के राज में आपके ऊपर क्या अत्याचार हो सकता है और कितने अत्याचार पहले हुए हैं। इसलिए आप संभल जाओ और ये ऐसी हरकतें मत करो जिससे हिंदू समाज में फूट पड़े। उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है सिवाय हानि के। हमने भी अपने गांव में पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा लगवाई थी जब, तो उसके नीचे कुछ पंक्तियां लिखवाई थी। हे प्रतापी धीर वीर, तुम आर्यव्रत की उज्जवल शान, दिल्ली में बैठ राज किया और राष्ट्र हित में दे दी जान। तो यदि हम चाहते तो उसमें ऐसा भी लिख सकते थे, हे प्रतापी धीर वीर, तुम राजपूतों की उज्जवल शान। लेकिन यदि ऐसा लिखते हैं, राजपूतों की उज्जवल शान, बुद्धि से सोचिए, यदि ऐसा लिखते हैं तो दूसरे लोग जो हैं वो ऐसा सोचेंगे कि ये केवल राजपूतों की ही शान है, इन्होंने केवल राजपूतों के लिए ही काम किया होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, उन्होंने पूरे देश के लिए काम किया है, पूरे देश के लिए बलिदान दिया है, पूरे आर्यावर्त देश के लिए बलिदान दिया है। इसलिए हमने कहा आर्यावर्त की उज्जवल शान, पूरे देश की उज्जवल शान। जो देशभक्त होगा, पूरे देश की शान होगा, उसी का तो
पूरा देश सम्मान करेगा ना। जो एक जाति किसान होगा उसका सम्मान तो केवल वही जाति करेगी। बुद्धिमत्ता की बात है, सोचने की बात है। तो थोड़ी देर के लिए यदि आपकी बात मान भी लें, हालांकि ये सत्य नहीं है, कोई इसमें प्रमाण नहीं है, मैंने पहले ही बता दिया है कि गुर्जर लिखना उचित नहीं है, तो थोड़ी देर के लिए फिर भी आपकी बात को मान लें 1 मिनट के लिए कि गुर्जर लिखने से आप ये सोचें कि सम्राट मिहिर भोज जो है उसका सम्मान बढ़ेगा या घटेगा। आप अपने सम्मान को मत देखिए, आप मिहिर भोज के सम्मान को देखिए। सम्राट मिहिर भोज जो है उसको आप एक जाति के अंदर, गुर्जर जाति के अंदर संकुचित मत कीजिए। वो पूरे देश के सम्राट थे और उन्होंने विदेशी आक्रांताओं को रोका देश पर कब्जा करने से। उनकी सच्ची पूजा यही है, हम भी उनके जैसे बनने का प्रयास करें तभी लाभ है। इसलिए तो मैं कहता हूँ इसका नाम नकली मूर्ति पूजा है। असली मूर्ति पूजा तो वही है कि हम अपने पूर्वजों जैसा बनने का प्रयास करें, अपना दिल बड़ा रखें। पूरा देश सम्राट मिहिर भोज को मान रहा है, उनका सम्मान कर रहा है, जगह जगह उनकी फोटो लग रही है। लेकिन यदि उनके सामने गुर्जर लिखने से विवाद पैदा होता है तो गुर्जर क्यों लिखा जाए? क्षत्रिय लिख दो, क्षत्रिय लिखने में भी कोई आपत्ति नहीं है। गुर्जर समाज के लोग भी ये तो कहते ही हैं कि हम भी क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय लिख दो। क्षत्रिय से ना तो राजपूतों को कोई आपत्ति होगी और ना ही जो गुर्जर समाज के लोग हैं उनको कोई आपत्ति होगी। क्योंकि हम थोड़ा इतिहास में यदि पीछे जाएं, रामायण काल के इतिहास में, महाभारत काल के इतिहास में, उपनिषद उस समय के इतिहास में, पुराने इतिहास में यदि जाएं, रामायण कालीन इतिहास में आपको क्षत्रिय शब्द मिलेगा। श्री राम के लिए, श्री कृष्ण के लिए, महाभारत में सबके लिए क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जितने भी ये युद्ध करने वाले लोग हैं ये क्षत्रिय वर्ण में आते थे। तो आप उनके सामने क्षत्रिय लिख दो, उसमें भी कोई बुराई नहीं है। उसका कौन विरोध करेगा क्षत्रिय शब्द से? क्षत्रिय तो वे थे ही। तो मेरे विचार से समाज में फूट डालनी उचित नहीं है, इससे बहुत बड़ी हानि है। और जो लोग आपको भड़का रहे हैं, आप ऐसा समझो वो देशद्रोही हैं, वो हिंदू द्रोही हैं। वो उत्तर प्रदेश में ये चाहते हैं कि योगी हार जाए और मुसलमानों का राज्य आ जाए, क्योंकि जितनी भी विपक्षी पार्टी हैं सारी मुसलमानों के समर्थन वाली हैं। और योगी राज तो आपने देख ही लिया कितना अच्छा है, गुंडागर्दी कैसे समाप्त की है। इसलिए योगी का आप समर्थन कीजिए और उन देशद्रोहियों के बहकावे में मत आइए
जो साजिश रच रहे हैं, अंग्रेज़ों वाली नीति अपना रहे हैं, डिवाइड एंड रूल, फूट डालो राज करो, उनके बहकावे में मत आइए, बुद्धि से काम लीजिए, सम्राट मिहिर भोज वाली बुद्धि अपनाइए और सभी भाई, चाहे वो राजपूत हो चाहे वो गुज्जर हो, सभी भाई भाई हैं, प्रेम से रहो और आपस में इस बात को लेकर के कोई झगड़ा ना करे। ये कोई झगड़े का विषय नहीं है और उसके सामने गुर्जर लिखना उचित नहीं है, क्योंकि उससे विवाद उत्पन्न होता है और इतिहास से भी ये सिद्ध नहीं है कि गुर्जर लिखना चाहिए। और उसका शाब्दिक अर्थ क्या है, ये भी रामायण महाभारत उपनिषद में कहीं गुर्जर आता नहीं है। हाँ, क्षत्रिय सृष्टि के आरंभ से आता है शब्द, इसलिए आप अक्षत्रिय उनके सामने लिख दो, सर्वोत्तम शब्द है। तो मित्रों, ये संक्षेप से हमने अपने महान पूर्वज सम्राट मिहिर भोज प्रतिहार जी के बारे में बताया। ऐसे ही राणा प्रताप, राणा सांगा, छत्रपति शिवाजी, भगत सिंह, जिन्होंने भी बलिदान दिया है, सभी का सम्मान करो और अपने महापुरुषों को जातियों में मत बांटो और जातियों में बांट करके उनका अपमान मत करो। क्या उन्होंने इसीलिए बलिदान दिया था कि आप लोग देश को गुलाम करवाओगे, ऐसे आपस में फूट डाल करके? उन्होंने एकता का संदेश दिया था। तो आप एक होकर के अपनी एकता का परिचय दीजिए और पुनः अच्छा राज्य स्थापित कीजिए और जो दुष्ट चाहते हैं उनकी मनोकामना आप पूरी मत होने दीजिए। अब हमने अपने घर में चंद्रशेखर आज़ाद की फ़ोटो लगा रखी है, वो तो हमारी जाति के नहीं है, हमने फिर भी लगा रखी है। भगत सिंह की फ़ोटो लगा रखी है, वो तो हमारी जाति के नहीं हैं, सिख हैं, फिर भी लगा रखी है। जो भी देशभक्त हुए हैं वे सभी हमारे लिए पूजनीय हैं, चाहे वे किसी भी जाति में उत्पन्न हुए हैं। लेकिन हमने उनके सामने राणा शब्द थोड़ी लिखा है, राजपूत शब्द थोड़ी लिखा है। भगत सिंह के सामने चंद्रशेखर आज़ाद की फ़ोटो जो मैंने अपने घर में लगा रखी है, उनके सामने मैंने या हम सब ने राजपूत शब्द थोड़ी लिखा है। और उसके लिखने से क्या हो जाएगा? हम क्या संदेश देना चाह रहे हैं दुनिया को? हम उसका सम्मान वैसे भी कर सकते हैं, जो भी देशभक्त है सबका सम्मान कीजिए और उनके जैसा बनने का प्रयास आप कीजिए। स्वयं सम्राट मिहिर भोज के समान आप बने, ऐसा प्रयास आप करें तो अपने आप ही आपकी योग्यता साबित हो जाएगी और अपने आप ही आप जो है आपका सम्मान पूरा देश करेगा। चाहे वो गुज्जर भाई हैं, चाहे वो राजपूत भाई हैं, चाहे वो हिंदू में से कोई भी अपने भाई हैं, सभी एक होकर के देशभक्ति के लिए, इस देश के लिए, देश को बचाने के लिए मुस्लिम आक्रांताओं से, विदेशी ताकतों से, ईसाइयों से एक होना पड़ेगा। इसके बिना काम नहीं चलेगा। पहले भी हम एक थे, हमारी जड़ एक थी। आप भाटों से इतिहास मंगवाइए। क्षत्रिय शब्द ही रामायण महाभारत उपनिषद वेदों में मिलता है। गुज्जर, जाट, रोड ये कहीं नहीं है, केवल क्षत्रिय शब्द। ये शब्द बाद में आए हैं। इस विषय में फिर वीडियो बनाएंगे, लेकिन अभी इतना ही है कि आप दोबारा वहाँ जा कर के गुर्जर शब्द वहाँ ना लिखें, ना वहाँ गुज्जर लिखें, ना वहाँ राजपूत लिखें, कोई उसकी आवश्यकता नहीं है। सम्राट मिहिर भोज प्रतिहार इतना ही लिख दें तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये कोई मुद्दा नहीं है। तो संक्षेप से हमने ये वीडियो बनाई, आपने सुनी, इस पर आप लोग अमल ज़रूर करें। सभी को नमस्ते।